प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित चित्रों में समानांतर रेखाखंड के नाम लिखिए। तो समानांतर रेखाएं देखिए होती क्या है। समानांतर रेखाएं वैसी एक तलीय रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलती है। जैसे देखिए ए बी और सी डी। तो ए बी रेखा और सी डी रेखा देखिए किस, या तो दायां तरफ बढ़ाएं या इधर देखिए बायां तरफ, कभी नहीं, दोनों किसी भी तरफ ये दोनों रेखाएं कभी नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो समानांतर रेखाएं वैसी एक तलीय रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलती है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित चित्रों में समानांतर रेखाखंड के नाम लिखिए। तो चित्र पहला में देखिए कौन कौन है समानांतर। तो इसमें देखिए ए बी डी सी के समानांतर है। देखिए ए बी, ए से बी ये रेखा देखिए, और ये डी सी, ये दोनों क्या समानांतर है। तो हम लिखेंगे ए बी समानांतर डी सी। और कौन है, तो ए ई समानांतर है बी सी के। ए ई समानांतर है बी सी के। तो ए बी देखिए, ए बी डी सी के समानांतर है। तो डी सी में देखिए ई सी भी आ गया या और डी भी आ गया। तो हम या तो ई सी भी लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं या डी सी। डी सी में देखिए दोनों आ गया। तो बस हम ए बी समानांतर डी सी लिखेंगे और ए ई समानांतर बी सी। देखिए ए ई समानांतर है बी सी के। ठीक है। चित्र पहला में ये हो गया। अब चित्र दूसरा में देखिए। तो चित्र तो प्रश्न पहला का हम उत्तर देंगे। देखिए ए बी समानांतर, तो समानांतर रेखा को हम इस तरह से चिन्ह, समानांतर रेखा का चिन्ह देखिए इस तरह से हम देते हैं। तो ए बी समानांतर डी सी। ठीक है। ए बी समानांतर है डी सी के। ठीक है। और देखिए ए बी समानांतर है डी सी में। देखिए डी भी है तो डी के भी होगा। और ए बी किसके समानांतर है, तो ए बी समानांतर है ई सी के। ठीक है। देखिए डी सी में डी भी आ गया और ई सी भी। तो ए बी डी का भी समानांतर होगा, ई सी के भी होगा और डी सी का भी होगा। ठीक है। अब देखिए ये तीनों हो गया, कॉमा देंगे। और कौन है, ए ई समानांतर बी सी। ठीक है। तो ए बी समानांतर है डी सी के, ए बी समानांतर है डी के, ए बी समानांतर है ई सी के, और ए ई समानांतर है बी सी के। ठीक है। तो देखिए जो समानांतर है उसको बस हमें लिख देना है। तो सबको देखिए कॉमा लगा करके लिख देंगे हम। तो देखिए ए बी समानांतर है डी, ए बी समानांतर है ई सी, और ए बी समानांतर है डी सी। तो ए बी देखिए तीनों का समानांतर है, ई सी का भी, ई सी के भी, डी के भी और डी सी के भी। ठीक है। और ए ई समानांतर है बी सी। तो इतना इसमें हो गया। अब चित्र दूसरा में देखिए। तो चित्र दूसरा में ए सी, देखिए ए सी समानांतर डी, बस यही दोनों रेखा देखिए समानांतर दिख रहा है। बाकी तो ए बी और सी भी देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है। तो ए सी समानांतर होगा डी के। तो इसमें हम लिखेंगे दूसरा में ए सी समानांतर डी ई। ठीक है। दूसरा में बस एक ही है देखिए, ए सी समानांतर डी ई। चित्र तीसरा, तो इसमें कौन कौन है, तो इसमें देखिए ये आयत है। तो इसका जो सम्मुख भुजा होता है वो समानांतर और बराबर, यानी ए बी समानांतर होगा डी सी के और ए डी समानांतर होगा बी सी का। ठीक है। देखिए ए बी समानांतर डी सी के है और ए डी समानांतर है बी सी के। ठीक है। तो तीसरा में हम लिखेंगे ए बी समानांतर डी सी, कॉमा ए डी समानांतर बी सी।
तो इसमें कौन कौन समानांतर है? ए बी समानांतर है डी सी और ए डी समानांतर है बी सी। चित्र 4 में देखिए पी क्यू समानांतर एस आर, पी क्यू समानांतर एस आर और पी एस समानांतर क्यू आर। ठीक है, देखिए पी एस समानांतर क्यू आर और पी क्यू समानांतर एस आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पी क्यू समानांतर है एस आर कॉमा पी एस समानांतर है क्यू आर। ठीक है, देखिए पी क्यू समानांतर एस आर और पी एस समानांतर क्यू आर, तो इसको भी हम लिख देंगे। अब 5 में देखिए ए बी समानांतर ई डी, ए बी समानांतर ए डी, बी सी समानांतर एफ ई। देखिए बी सी समानांतर एफ ई का होगा, देखिए दोनों सीधा समानांतर है। उसी तरह ए एफ समानांतर सी डी, ए एफ समानांतर सी डी। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 रेखा, एक हो गया ए बी ई डी, ए एफ सी डी, बी सी एफ ई। तो ए बी समानांतर ई डी, देखिए ए बी समानांतर है ई डी के, ए एफ समानांतर है सी डी और एफ ई समानांतर है बी सी। तो 5 में है ए बी समानांतर ई डी कॉमा बी सी समानांतर एफ ई, एफ समानांतर सी डी, एफ समानांतर है सी डी। ठीक है, तो देखिए हम कॉमा दे करके इसको लिख लेंगे इन तीनों को। ठीक है, अब देखिए छठा में है ए सी समानांतर पी क्यू। देखिए ए सी, देखिए यहां से ए सी समानांतर पी क्यू। देखिए पी क्यू, ए सी और पी क्यू लाइन क्या है? समानांतर है। ठीक है, और कौन है? देखिए पी आर समानांतर है बी सी के। देखिए पी आर समानांतर बी सी। ठीक है, और देखिए बी ए समानांतर है क्यू आर के। देखिए बी ए समानांतर है क्यू आर के, या ए बी समानांतर आर क्यू लिख सकते हैं आप, ए बी समानांतर आर क्यू। तो इसमें देखिए 3 समानांतर मिला, एक ए सी समानांतर है पी क्यू के। ठीक है, एक ए बी समानांतर है आर क्यू के, और देखिए एक बी सी समानांतर है पी आर के। तो 3 है इसमें, तो इसको भी हम लिख लेंगे। फिर से देखिए ए बी समानांतर आर क्यू, ए बी समानांतर आर क्यू, पी क्यू समानांतर ए सी। ठीक है, और बी सी, देखिए बी सी समानांतर पी आर। तो 3 है इसमें। तो छठा में हम लिखेंगे ए सी समानांतर पी क्यू कॉमा पी आर समानांतर बी सी, क्यू आर समानांतर बी ए। ठीक है, क्यू आर समानांतर क्या है? बी ए। तो इसमें भी हम लिख लेंगे इस तरह से। तो इस तरह हम प्रश्न पहला हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा का पहला संकेत। देखिए ये संकेत दिया हुआ है, ए बी समानांतर सी डी को भाषा में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये संकेत को हमें क्या में व्यक्त करना है? भाषा में।
तो इसको हम देखिए लिखेंगे, रेखा ए बी तथा सी डी समानांतर है। देखिए रेखा ए बी और सी डी या तथा सी डी क्या है, समानांतर है। देखिए समानांतर का चिन्ह दिया हुआ है और ये रेखा का चिन्ह है, तो रेखा ए बी और रेखा सी डी क्या है, समानांतर है। तो ये भाषा में इसको व्यक्त कर देना है, यानी लिख देना है। तो प्रश्न दूसरा का पहला में हम लिखेंगे, रेखा ए बी तथा रेखा ए बी तथा सी डी समानांतर है। रेखा ए बी तथा सी डी समानांतर है। प्रश्न दूसरा का दूसरा, रेखाखंड पी क्यू तथा आर एस समानांतर है, इसे संकेत में व्यक्त कीजिए। कह रहा रेखाखंड पी क्यू तथा आर एस क्या है, समानांतर है। तो देखिए ये भाषा में दिया हुआ है, तो इसे संकेत में व्यक्त करना है, यानी इस तरह से व्यक्त कर देना है इसको। तो दूसरा का दूसरा में हम लिखेंगे, कह रहे रेखाखंड पी क्यू, तो देखिए पी क्यू किसके समानांतर है, तो आर एस के। तो बस हम समानांतर का देखिए चिन्ह देंगे और आर एस लिखेंगे। पी क्यू समानांतर आर एस, यानी पी क्यू तथा आर एस क्या है, समानांतर है। ये चिन्ह का यही मतलब हुआ। देखिए पी क्यू तथा आर एस क्या है, समानांतर है। तो अगर हम ये चिन्ह देने का मतलब हुआ, देखिए संक्षेप में ये पता चल रहा है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू तथा आर एस क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ये चिन्ह का उपयोग होता है कि संक्षेप में पता चल जाए कि दोनों रेखा क्या है, आपस में समानांतर है। तो इस तरह हम प्रश्न पहला और दूसरा हल कर लेंगे।